Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Hi, I am Jitin Malviya. Today I am going to start a new series NCERT Maths Class 8. So please like and subscribe my channel and put bell icon for upcoming video. Today's topic is rational number या परिमेय संख्याएं. नंबर सिस्टम में क्या आता है? सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं. हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, है ना. ठीक है. तो ये क्या होती है? हमारी काउंटेबल नंबर यानी जो गिनती होती 1 2 3 4. दिस इज नेचुरल नंबर, है ना. फिर सेकंड में आता है आपका होल नंबर पूर्ण संख्याएं. इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. ठीक है. तो पूर्ण संख्या, इसमें क्या होता है? खाली एक जीरो ऐड हो जाता है. जीरो से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक. मतलब ये सब क्या है? इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना, अनंत तक. तो इसमें क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? केवल जीरो का डिफरेंस है. इसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं. ये क्या होती हैं? ये जीरो से लेफ्ट साइड में, उल्टे साइड में क्या होती है? -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक. और इधर पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव होती है. तो 1 2 3, है ना, ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक. तो ये तीन संख्याएं तो होती है. अब इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर्स which can be written as form of P upon Q, where Q is not equal to 0. ठीक है. ये Q is not equal to 0 मतलब कोई भी नंबर है उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं. जैसे 2/3, है ना, 3/4, -3/4, है ना, -5/6. ये सब क्या है? रेशनल नंबर है. ठीक है. तो ये क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर. अब Q इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? Q जैसे Q मतलब P अपॉन Q क्या है हमारा? ये P है और ये Q है. अगर ये Q जीरो हो जाएगा, जैसे हम 3 के अपॉन में जीरो कर दें, तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड है. ये क्या है? इसका कोई हल नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ठीक है. तो इसलिए Q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. है ना. तो रेशनल नंबर के जो गुण होते हैं, पहला है एडिशन. यानी एडिशन में क्या है? इसके प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर आना चाहिए. जैसे हमारे पास कोई दो है, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए, e अपॉन f. तो ये क्या है? क्लोजर है. जैसे हम ऐड करते हैं, मान लो 2/3 प्लस 4/3, ये हमने ऐड कर लिया. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 और 4 और 2 6/3, है ना. तो ये क्या आ गया आंसर? 3 2 जा 6, 2 अपॉन 1. तो 1 भी तो एक रेशनल, 2 अपॉन 1 भी एक रेशनल नंबर है ना. ये 2 भी आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो. ये 1 2
3 ये भी रेशनल नंबर है ना। तो यदि हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर आता है। तो ये क्लोजर है अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, यदि हम दो रेशनल नंबर को ग्रुप ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो उनके आंसर में कोई अंतर नहीं आता। जैसे a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, मतलब हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो इनका आंसर सेम आएगा। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, जैसे 3/4 एंड 2/4 तो ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 और 3 2 5। ऐसे ही अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये 2/4 प्लस 3/4, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा 5/4। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन, है ना। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हम तीन रेशनल नंबर को ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में ऐड करें तो भी उनका आंसर सेम होता है। जैसे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इट इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इसको हमने पहले ऐड कर दिया, प्लस ई अपॉन एफ, यानी इसमें पहले इस ग्रुप को पहले ऐड किया फिर बाद में इसको ऐड किया, इसमें इन दोनों को पहले ऐड कर दिया और इसको बाद में, तो इसका आंसर सेम आता है। चाहो तो आप करके देख लेना, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अलग अलग ग्रुप में अगर हम ऐड कर देंगे इनको तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यदि किसी रेशनल नंबर में हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो सेम आएगा आंसर, है ना। तो ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, आया आपको समझ में। देन ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यदि हम a अपॉन बी में प्लस कर दें माइनस a अपॉन बी तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0। तो ये क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। इसके बाद आपका है सब्सट्रैक्शन, ये दूसरा टॉपिक है इसका, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में खाली ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है ना, क्लोजर होता है ये। क्लोजर मतलब यदि हम दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करें a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर आएगा e अपॉन एफ, है ना। तो ये क्लोजर होता है और बाकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होता है ना। पहला तो क्या है, क्लोजर होता है। क्लोजर मतलब यदि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव भी जैसे एडिशन में किया हमने, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी, मतलब इनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये इसको फॉलो करता है। तो ये आप एग्जाम्पल चाहो तो करके देख लेना, है ना। तो ये इसको भी फॉलो करता है। देन इसके बाद थर्ड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अपॉन बी इंटू, अब हम पहले ये मान लो इनको कर देते हैं सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, ये पहले दो की ग्रुपिंग कर देते हैं फिर बाद में ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये आपका आंसर सेम आएगा। तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, जैसे ए अपॉन बी है, यदि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ए अपॉन बी, मतलब यदि आइडेंटिटी क्या कहलाती है, जिस नंबर में हम किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो सेम रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये 1 क्या हो गई इसकी मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a/v, यदि हम इसमें ऐसा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको कि हमारा आंसर में क्या आए, 1 आए, तो a/b को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, b/a से। तो ये देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये क्या कहलाएगा, b/a, ये क्या कहलाएगा, आपका इनवर्स कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव का, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, a/b का रेसिप्रोकल, b का रेसिप्रोकल, ये क्या कहलाता है, b/a, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। दो और स्पेशल लॉ हैं वो हम देखेंगे। ये है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। इसमें दो पार्ट हैं, एक मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, यानी ये यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर a/v इंटू c/d प्लस e/f इस टाइप से है, तो ये a/b का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a/b का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट है मल्टीप्लाई ओवर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, साइन चेंज हो जाता है खाली। तो ये यदि हमारे पास a/b इंटू c/d प्लस e/f ये है, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होगा, वही हो जाएगा a/b इंटू c/d माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, a/b इंटू e/f, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन में ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है अगर आपका q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी यदि a/b अपॉन c/d यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा e/f, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सक्सेस नहीं होगा। ये कौन सा लॉ है, क्लोजर वाला, ठीक है। और इसका जो आइडेंटिटी रहती है वो क्या होती है, 1 होती है। यदि जैसे हम कोई एक a/b को a/b से डिवाइड करें तो आंसर में क्या आएगा आपका, 1, मतलब सेम फ्रैक्शन को, जैसे 2/3 को हम 2/3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, है ना। तो 1 आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। और यदि हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करें तो हमारे आंसर में वही फ्रैक्शन आएगा, है ना। जैसे a/b को हम डिवाइड करें 1 से तो हमारा आंसर में क्या आएगा, a/b, तो ये आइडेंटिटी है 1, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको सारी प्रॉपर्टीज मैंने आज बता दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके।